सो इस एपिसोड के स्टार्ट में लेन डायरेक्टर सू का हाथ पकड़ते के पकड़ने के बाद कहने लगते चलो हम यहाँ से चलते हैं, बाकी के बाकी काम को मिस्टर किन संभाल लेगा। सो उसकी बातें सुनने के बाद वो भी वहाँ से जाने लगती है। वो भी कहने लगती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो, तुम तो मिस्टर क्वीन को भी जानते हो, क्या ऐसे ही काम चलता है दुनिया में। उसके बाद डायरेक्टर सुबह भी कहने लगते मैंने सोचा था तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाले हो यहाँ पे आने के बाद, लेकिन तुम मिस्टर किंग को जानते हो, सो इसलिए तुम यहाँ पे आ चुके थे ना बिना डर के। मतलब तुम डरे नहीं थे क्योंकि जानते हो तुम मिस्टर किंग को। उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है हाँ ये बात तो तुमने सही कहा, मैं मिस्टर किंग को जानता हूँ इसलिए मैं बिना डर के यहाँ पर आ चुका था। और दूसरी बात मेरी जो स्टूडेंट थे उनको कोई बुली करेगा, सो मैं बहुत ही जल्द यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद उनका मैं बदला लूँगा। उसके बाद लेन कहने था लेकिन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है, हमारी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया, सो बहुत ही गड़बड़ी होने वाली है। सो इसके बातों सुनने के बाद डायरेक्टर सो भी कहने थे तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो, मैं अपने डायरेक्टर को पूरी की पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो वहाँ पे सिस्टम लेडी भी आ जाती है, आने के बाद कहने लगते कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने एक लड़की की जान बचाई। सो उसके लिए आपको मिलता है 1 बिलियन मेरिट पॉइंट, मतलब 1 बिलियन RMB। सो उसके बाद सुनने के बाद कहने लगते क्या इतना ज़्यादा आसान टास्क था वो, इसमें मुझे 1 बिलियन मेरिट पॉइंट मतलब RMB मिल चुका है। सिस्टम भी कहती है तुमको मिल चुका है, सो चेक क्या तुम देखना चाहोगे। सो लेन भी कहते हैं हाँ, सो भी से भी डायरेक्टर को भी कहते हैं लेन क्या तुम ठीक हो। सो लेन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। सो डायरेक्टर सो भी कहती है सो गाड़ी को स्टार्ट कर दो, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, तुम खड़े होने के बाद क्या करना चाहते हो यहाँ पे। सो लेन में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आगे जाने लगते। सो जो डायरेक्टर सो भी कहते लगते तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, गाड़ी को चलाते चलाते आज पूरे के पूरे दिन तुमने गाड़ी चलाया, सो बहुत ज़्यादा थक चुके हो। सो दोपहर को स्कूल जाने की मतलब यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में जाओ, घर में जाने के बाद रेस्ट करना, और कल जो शाइबो के बॉयफ्रेंड था उसके साथ हम दोनों मिलने के बाद बात करेंगे। सो लेन भी कहते हाँ ठीक है, हम दोनों मिलने के बाद एक साथ बात करेंगे। उसके बाद अलग जगह का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे क्यूशो विले का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लेन लेटा हुआ था। सो उसके बाद वहाँ पे कॉल आता है लेन को। सो लेन भी कॉल को अटेंड करता है। सो सामने से कहने लेते हैं मैं हूँ डियांशु पेविलियन का मैनेजर, सो प्रॉपर्टी के रिलेटेड मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। सो लेन कहने लगता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, सो कल दोपहर को बात करेंगे, मतलब पेंसुला होटल में कॉफ़ी शॉप में हम वहाँ पे जाके बात करेंगे। उसके बाद सीन देखा जाता है किंग ह्यान का। सो वो भी अपने घर में आता है, आने के बाद कहना था डैड आपने मुझे अचानक से क्यों कॉल करने के बाद बुला लिया। सो उसके बाद सुने उसको डैड कहने लेते हैं मैंने सुना तुमने चियो को अपने काम से निकाल दिया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। सो किंग ह्यान भी कहते हैं हाँ ठीक कहा, आपने ठीक सुना, क्योंकि उसने मेरे एक दोस्त को ऑफेंड कर दिया था, सो इसलिए उसको लेसन देने के लिए मैंने उसको जेल में भेज दिया। उसके बाद सुनने के बाद उसको डैड भी कहते हैं क्या तुम्हारे फ्रेंड, तुम जैसा अमीर आदमी की कोई फ्रेंड कैसे बन सकता है, तुमसे तो सभी लोग डरते हैं, तो तुम्हारे पास कौन आ गया इतना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड। तो उसके बाद सुनने के बाद तो कहने लगते हैं हाँ उसका नाम लेन है। सो उसके बाद सुनने के बाद उसका डैड कहने लगता है क्या लेन फैमिली का। सो उसके बाद सुनने के बाद जो किंग ह्यान था कहने लगता है क्या लेन फैमिली, उसके साथ उसके कंपेयर मत करो डैड, और बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास एक रेस ट्रैक है, उसके बाद उसके पास ट्विन विला है, उसके बाद क्यूशो पेविलियन है, उसके बाद पेंसुला होटल है, बहुत कुछ है, अब उसके साथ लेन फैमिली मत करूँ। उसके बाद उसका डैड कहने लगता है लेकिन इस बारे में बात करना छोड़ दो, मुझे बात करना है। सो तुम हमेशा क्या गेम खेलते रहोगे या कुछ अच्छा काम भी करोगे। उसके बाद सुनने के बाद किंग ह्यान कहता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, जो जोंगहाई कैपिटल में हमारे जो शेयर है ना वो 10 बिलियन के आसपास जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें तरक्की हो रहा है, सो मैं उसी काम में ध्यान देने में व्यस्त हूँ। अभी बात सुनने के बाद उसको डैड कहने लगते हैं मैं तो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड के रिलेटेड, मतलब मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से लड़के ढूंढ लिया है, सो एक बार देख लो। उसके बाद सुनेगा तो कहने लगता है नहीं मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अरेंज मैरिज की, मुझे लव मैरिज करना है, सो मैं अगर अच्छे से लड़की मेरे को मिल जाए उसकी शादी में शादी करूँगा। उसका डैड कहने लगता है लेकिन एक बार देख तो लो लड़की की फ़ोटो को, उसके बाद डिसाइड करना तुमको शादी करनी या नहीं करनी। उसके बाद उसका फ़ोटो दिखाया जाता है जो था हमारे मिस जी का फ़ोटो, जिसको देखने के बाद किंग ह्यान भी कहने लगता है ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत है। उसके बाद उसका डैड कहने लगता है तुमको इस लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी है, तुम इस लड़की को कम नहीं समझ सकते क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ये सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी है। सो किंग ह्यान में कहने लगता है मैं इस लड़की को कहीं ना कहीं पे तो देखा है, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है मेरे को। उसके बाद वो अपने फ़ोटो को निकलता है जो लीन ने उसको भेजा था। उसके बाद वो दोनों फोटो उसका डैड को दिखाने लगता है, कहने लगता है क्या डैड देखिए ये दोनों लड़की का सेम टू सेम है। सो उसके देखने के बाद उसका डैड कहने लगता है हाँ ये दोनों तो सेम टू सेम कॉफ़ी है। किंग ह्यान में कहने लगता है डैड लगता है आज मेरी शादी नहीं होने वाली, सो मुझे बहुत काम है, सो मुझे काम के रिलेटेड जाना पड़ेगा। सो उसके बाद किंग ह्यान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लेन एक बिल्डिंग में अंदर जाता है, सो अंदर बहुत लड़कियाँ थी, वो कहने थे ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा ही हैंडसम है। उसके बाद लेन एक डेस्क के पास जाती है, सो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम फैन था, वो कहने थे सर आपको कुछ बिजनेस के रिलेटेड काम है क्या। सो उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने थे मुझे न्यू रजिस्टर्ड करना है कंपनी, सो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो उसके बातें सुनने के बाद लड़की कहने लगते हैं सो अगर आप न्यू कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हो, सो उसके लिए आपको 2 फाइल को फिलअप करने का, उसके बाद ही
आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ भी चैट को ऐड मतलब शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला देना, मैं आपके पास आ जाऊँगी। सो उसकी बातें सुनने के बाद लेन कह लेता है नहीं, मैं वी आई चैट में आपको ऐड नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूँगा। सो उसकी बातें सुनने लड़की भी कहती है ठीक। आदमी देखता है दूर से। सो उसके बाद लेन जाता है, जाने के बाद उस फॉर्म को फिलअप कर देता है। फिलअप करने के बाद जाता है दूसरे वाले टेबल पे, जाने के बाद कहता है सो हेलो सर, मैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड था वो कंपनी के रिलेटेड मैं वो कम करने के लिए आया हूँ, क्या आप इसको देख सकते हो। तो उसके बाद वो आदमी भी देखता है, देखने के बाद कह लेता है ये तो फुलफिल नहीं है, सो जाओ, जाने के बाद इसको फिर से फिलअप कर दो। उसकी बातें सुनने के बाद लेकिन कह लेता है लेकिन मेरी गलती कहाँ पे। उसकी बातें सुनकर तो आदमी कह लेता है गलती कहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती है, तुमने यहाँ पे 500 मिलियन का बात लिख दी, सो बहुत ही बड़ी गलती है, जाओ, जाने के बाद फिर से इसको फिलअप करो। उसके बाद तो कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो। सो दूसरे से जो फैंग थी उसके साथ एक लड़की थी, कहने लगते देखो देखो जो आदमी है तुम्हारे जो तुम्हारे आँख जिसके ऊपर था उसको परेशान करना चाहता है, उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। लड़का लगता है वो फिर से उसको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सो उसके बाद सुनने के बाद जो फैंग थी कहने थे अबे साला बूढ़ा कमीना, साला गंदा आदमी। अपना दिन मनी मन सोचता है, लगता है इसका कुछ ज़्यादा रिएक्शन निकल चुका है, मैंने इसमें 500 मिलियन ऐड कर दिया, अगर मैंने इसमें 1 मिलियन लिख दिया होता सो लगता है डर के मारे तो मर ही जाता। सो उसके बाद कहने लगता है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप ध्यान से इसको देखिए। और उसकी बातें सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है अगर तुम्हारे पास 500 मिलियन है सो प्रूव करके दिखाओ, उसके बाद मैं मान लूँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 500 मिलियन कभी देखा नहीं। उसका तो हंसने लगता है। सो वहाँ पे फैंग भी आ जाती है, आने के बाद कहने लगते हैं ये सिर्फ एक फॉर्म है, सो दूसरी बार इसको फिलअप कर देगा। सो किसी से लेन भी कहने लगता है लेकिन इसमें तो कोई गलती नहीं है, सो मैं क्यों दूसरी बार फिलअप इसको कर दूँ। सो आदमी में कहने लगता है फैंग। उसके बाद लेन कहने लगता है क्या तुमको सबूत चाहिए, सो तुम देख सकते हो बैंक से आ चुका है रिसीव, उसको तुम देख सकते हो, उसके बाद पता चल जाएगा क्या झूठ और क्या सच है। उसके बाद लेन इसको रिसीव दे देता है। सो रिसीव में था लेन का 500 मिलियन की बात, मतलब 500 बिलियन। सो जिसको देखने के बाद उसके तो आँखें फटी की फटी रह जाती है, 500 बिलियन। तो ये बात सुनने के बाद जो पास के लड़की थी बात करने लगते ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन ये काम क्यों करता है, क्या इसके पास कोई सेक्रेटरी नहीं है। जो फैंग थी मनी मन सोचती है इस आदमी के पास पैसा है, सब कुछ है, हैंडसम भी है, लगता है मेरा फर्स्ट साइट लाभ हो चुका है इसके साथ। उसके बाद वो आदमी फिर से कहने लगता है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम जाओ, जाने के बाद फिर से इसको फिलअप कर दो। सो इसकी बातों सुनने के बाद लेन कहने लगता है अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सो जल्दी से इसको फिलअप कर दो और उसके बाद इसमें स्टैम्प लगा दो। सो मुझे बहुत काम है, सो मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी कहने लगता है तुम बहुत ही बड़े गधे हो, तुमने लिखा है ट्विन मिशन तुम्हारी कंपनी है, लेकिन ट्विन मिशन तुम्हारा है नहीं, ट्विन मिशन ये बहुत ही अमीर है, इसमें तुम खरीदने के जाओगे ना सो तुम्हारी चड्डी बनियान सब कुछ बेचना पड़ेगा। सो फालतू की बातें मत करो, जल्दी से अपना रियल वाला आइडेंटिटी दिखाओ। उसके बाद सुनने के बाद लेकिन कहने लगता है क्या तुमको क्या लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूँ ना, ट्विन मेंशन मेरी कंपनी है खुद की, यार तुम इसका रेसिपी देख सकते हो, मैंने कुछ दिन पहले इसको खरीदा है, इसका कॉस्ट 18 बिलियन है। उसके बाद लेकिन कहने लगता क्या इसमें कुछ और भी गड़बड़ी है क्या। सो उसकी बातों सुनने के बाद तो आदमी बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था, अब उसको पता चल चुका था लेन के स्टेटस के मामले में बारे में। सो उसके बाद तो कहने लगते प्लीज़ सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट के अंदर ही आपको स्टैम्प लगा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद लेन को अपना स्टैम्प मिल जाता है, अपना लाइसेंस मिल जाता है। सो लेन भी सोचता है लगता है मैं अपने मिशन का बहुत ही ज़्यादा पास जा चुका हूँ, और इस मिशन के बाद के साथ साथ एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।